डॉक्टर राम पंजवानी के लोकप्रिय हिंदी चैनल हिंदी सागर में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे सीबीएसई कक्षा 11वीं के पाठ्यक्रम में सम्मिलित संस्मरण रेखा चित्र मियां नसीरुद्दीन की, जिसे कृष्णा सोबती ने लिखा है। हिंदी कहानी साहित्य में कृष्णा सोबती की अपनी एक विशिष्ट पहचान है। उनका मानना है कि लेखक को कम लिखना चाहिए किंतु विशेष लिखना चाहिए। यही कारण है कि उनका संयमित लेखन और उनकी साफ सुथरी रचनात्मकता के कारण उन्होंने अपना एक विशिष्ट पाठक वर्ग बनाया है। उन्होंने हिंदी साहित्य को अनेक ऐसे यादगार चरित्र दिए हैं जिन्हें अमर कहा जा सकता है, जैसे मित्रों, शाहनी, हशमत आदि। उनकी एक अत्यंत प्रसिद्ध कृति है हम हशमत। इसमें उन्होंने अपने ही एक दूसरे व्यक्तित्व के रूप में हशमत नाम के चरित्र की रचना की है। यह हिंदी कहानी के क्षेत्र में एक अद्भुत प्रयोग है। कृष्णा सोबती की रचनाओं में भाषा के अनेक विविध प्रयोग देखने को मिलते हैं। उनकी कहानियों ने हिंदी कहानी की भाषा को एक विलक्षण ताजगी दी है। उनकी कहानियों में संस्कृत भाषा की शास्त्रीयता है तो उर्दू की नजाकत और पंजाबी भाषा की जिंदा दिली भी है, और यह सब विशेषताएं उनकी रचनाओं में एक साथ मौजूद हैं। इसी कारण उनकी रचनाओं में भाषा एक विशिष्ट प्रयोग के साथ पाठकों के सामने आती है। उनकी शैली अत्यंत आकर्षक, मनोरंजक और चुटीली है। पाठक एक बार उनकी रचनाओं को पढ़ना प्रारंभ करने के पश्चात उसे समाप्त करके ही छोड़ता है। कक्षा 11वीं के पाठ्यक्रम में सम्मिलित शब्द रेखा चित्र मियां नसीरुद्दीन कृष्णा सोबती की अत्यंत लोकप्रिय कृति हम हशमत हैं से लिया गया है। इसमें खानदानी नानबाई मियां नसीरुद्दीन का चित्रण किया गया है। मियां नसीरुद्दीन का स्वभाव, उनकी रुचियां और उनके बात करने का अंदाज एकदम अनोखा है। मियां नसीरुद्दीन अपने मसीहाई अंदाज से रोटी पकाते हैं और वे ऐसे व्यक्तित्व का भी प्रतिनिधित्व करते हैं जो अपने पेशे को कला का दर्जा देते हैं और करके सीखने को असली हुनर मानते हैं। करके सीखना अर्थात लर्निंग बाय डूइंग। आधुनिक शिक्षा पद्धति में भी इसे महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है और इसके महत्व को स्वीकार किया गया है। वास्तव में हम अपनी जिंदगी में जो कुछ सीखते हैं वह करके ही सीखते हैं। इस पाठ के प्रारंभ में लेखिका बड़े ही रोचक अंदाज में कहती हैं। लेखिका ने लिखा है, साहबों, उस दिन अपन मटिया महल की तरफ से न गुजर जाते तो राजनीति, साहित्य और कला के हजारों हजार मसीहों के धूम धड़क्के में नानबाइयों के मसीहा मियां नसीरुद्दीन को कैसे तो पहचानते और कैसे उठाते लुत्फ उनके मसीही अंदाज का। संस्मरण के प्रारंभ से ही एक रोचकता और एक अद्भुत शैली देखने को मिलती है। पाठ इस प्रकार से है। लेखिका एक दिन दोपहर के समय जामा मस्जिद के निकट ही बसे हुए गड़ैया मोहल्ले से गुजर रही हैं। उन्हें एक अंधेरी सी दुकान पर ढेर सारा आटा सनता हुआ दिखाई दिया। गुथता हुआ आटा उन्हें लगा कि सेवइयां बन रही हैं, किंतु पूछने पर पता चला कि रोटियां बन रही हैं। उनके मन में इस बारे में जानने का विचार हुआ। पूछने पर पता चला कि यह मियां नसीरुद्दीन की नानबाई की दुकान पर है। नसीरुद्दीन 56 किस्म की रोटियां बनाने के लिए प्रसिद्ध हैं। वह दुकान के अंदर ही बैठे थे। उनके चेहरे पर लंबे अनुभव की झलक थी। आंखों में चुस्ती और चतुराई की चमक दिखाई दे रही थी। लेखिका को लगा कि नसीरुद्दीन से रोटियां बनाने के विषय में जानकारी प्राप्त करना चाहिए। मियां नसीरुद्दीन को अपने खानदानी पेशे पर गर्व था। नसीरुद्दीन को लगा कि लेखिका पत्रकार हैं, वे उनके बारे में जानना चाहती हैं। वह पत्रकारों को अच्छा नहीं मानते हैं। उनके अनुसार पत्रकार सनसनीखेज खबरों से अफवाहें फैलाने और भ्रम फैलाने का काम करते हैं। मियां नसीरुद्दीन के अनुसार अखबार बनाने वाला तथा पढ़ने वाला दोनों निठल्ले होते हैं। उनके विचार में यह एक व्यर्थ का कार्य है, फालतू लोगों का कार्य है। पत्रकारिता को खोजियों की खुराफात कहते हैं मियां नसीरुद्दीन। यह कथन तो ठीक प्रतीत होता है, क्योंकि पत्रकार गहरी छानबीन करके जब नए तथ्यों को सबके सामने लाते हैं, इससे लोगों का
शोषण खत्म होता है। किंतु मियाँ नसीरुद्दीन अखबार नवीस अर्थात पत्रकारों को धर्म, अफवाह और सनसनीखेज खबरें फैलाने वाला मानते हैं। लेखिका ने मियाँ नसीरुद्दीन से अनेक प्रश्न किए। उन्होंने 56 किस्म की रोटियां बनाने का हुनर कहाँ से सीखा? मियाँ नसीरुद्दीन ने कहा, खानदानी काम को जानकार व्यक्ति से ही सीखा जाता है, खानदान के व्यक्ति से ही सीखा जाता है। जिसको वह काम आता है वही सिखा सकता है। उन्होंने लेखिका से पलटकर पूछा, पूछिए साहब, नानबाई इल्म लेने कहीं और जाएगा क्या? नगीना साज के पास या आईना साज के पास? क्या मीना साज के पास या रफूगर, रंगरेज या तेली तंबोली से सीखने जाएगा? क्या फरमा दिया साहब, यह तो हमारा खानदानी पेशा ठहरा। नसीरुद्दीन ने अनेक खानदानी व्यवसायों का जिक्र किया है। ये सारे खानदानी व्यवसाय पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही परिवार में चलते आते हैं। अपने रोटी बनाने की कला के विषय में वह बेपरवाह अंदाज में मियाँ नसीरुद्दीन ने लेखिका को बताया कि काम कई पुश्तों से उनके घर में चला आ रहा है। यह काम उनके घर में कई लोगों ने किया है। उनके वालिद अर्थात मियाँ बरकत शाही नानबाई गड़ैया वाले के नाम से प्रसिद्ध थे और उनके दादा मियाँ कल्लन भी बहुत ऊंचे दर्जे के नानबाई थे। उन्होंने बादशाह के यहाँ काम किया था। मियाँ नसीरुद्दीन को खानदानी नानबाई होने का गर्व है। उन्हें इस बात का भी गर्व है कि उन्होंने अपने वालिद अर्थात पिताजी से ही यह खानदानी हुनर सीखा है। मियाँ नसीरुद्दीन के अनुसार रोटी बनाना एक कला है, एक हुनर है। यह एक साधना है जिसे लंबे अभ्यास से ही सीखा जा सकता है। नसीरुद्दीन ने लेखिका को बताया कि यह कार्य सच्ची लगन और मेहनत से अनेक वर्षों में सीखा जाता है। जैसे अनेक वर्षों में पढ़ना लिखना सीखा जाता है, वैसे ही यह कला भी सीखी जाती है। इसको सीखने के लिए छोटे से छोटे काम को भी सीखना पड़ता है। छोटे काम से प्रारंभ करके फिर मुख्य काम सीखा जाता है। मियाँ नसीरुद्दीन ने अपने जीवन का उदाहरण देते हुए स्पष्ट किया कि उन्होंने सबसे पहले भट्टी बनाने का काम सीखा कि भट्टी कैसे बनाई जाती है। जलाने से पूर्व भट्टी में कोयले को ठीक से जमाना अर्थात भट्टी को जलाना और बर्तन धोना, यह सारे छोटे छोटे काम सीखकर ही उसके पश्चात उन्होंने रोटी बनाने का इल्म अपने वालिद उस्ताद अर्थात पिताजी से सीखा था। वह दुकान पर भी सीधे आकर नहीं बैठे थे। अनेक वर्षों तक अपने पिता के साथ कार्य करते रहे, कार्य सीखते रहे और उनकी मृत्यु के पश्चात इस दुकान पर आ बैठे। उन्हें दुकानदारी और ग्राहकी का लंबा अनुभव पाने के लिए लंबे समय तक अभ्यास करना पड़ा। मियाँ नसीरुद्दीन को अपने खानदानी नानबाई होने पर बहुत गर्व था। वह इस गर्व से फूले नहीं समाते थे। उन्होंने अपने दादा के साथ हुआ एक किस्सा बताया। उन्होंने बताया कि एक बार बादशाह सलामत ने उनके दादाजी से कहा, मियाँ कोई ऐसी चीज़ पकाओ जो न तो आग से पके और न पानी से बने। लेखिका ने पूछा, क्या उन्होंने ऐसी चीज़ बनाई? उन्होंने जवाब दिया, हाँ, उन्होंने ऐसी चीज़ बनाई और बादशाह को पसंद भी आई। लेकिन जब लेखिका ने यह स्पष्ट करने के लिए कहा कि वह कौन सी चीज़ बनाई, तो इस पर वह भड़क उठे और नाराज हो गए। लेखिका यह भी जानना चाहती थी कि उनके बुजुर्ग किस बादशाह के यहाँ काम करते थे। तब उन्होंने गोल मोल जवाब देकर बात को टालना चाहा, लेकिन लेखिका दृढ़ निश्चय कर चुकी थी कि वह उनसे उनकी सच्चाई जानकर ही रहेगी। लेखिका ने जब उन्हें क्रोधना चालू किया तो उनका स्वर बदल गया, क्योंकि वह स्वयं भी बादशाह का नाम नहीं जानते थे। वह इधर उधर की बातें करने लगे। उन्होंने लेखिका से कहा, क्या करेंगी आप बादशाह का नाम जानकर? आपको कौन सी बादशाह के नाम चिट्ठी भेजनी है? लेखिका को बहुत गहराई से सवाल पूछते देखकर मियाँ नसीरुद्दीन उससे पीछा छुड़ाने का प्रयास करने लगे और उन्होंने बब्बन मियाँ को भट्टी सुलगाने का आदेश दिया। लेखिका ने बब्बन मियाँ के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहा तो उन्होंने बताया कि सिर्फ उन्हें काम नहीं सिखाते हैं, बल्कि वह उन्हें मजदूरी भी देते हैं। लेखिका ने उनसे रोटियों की किस्में जानने की इच्छा से अनेक सवाल किए,
कि वे किस तरह की रोटियां बनाते हैं, कौन कौन सी रोटियां बनाते हैं, जिनके जवाब उन्होंने फटाफट दिए। तुनकी रोटी की तारीफ में उन्होंने कहा, वह पापड़ से भी महीन होती है, खिलाएंगे किसी दिन तुम्हें। लेकिन कहते कहते वह पिछले दिनों की यादों में खो गए। मियाँ नसीरुद्दीन के अनुसार अब लोगों को कला की कद्र करना नहीं आता। उनके अनुसार रोटी बनाना एक कला है, लेकिन आजकल के लोग रोटी से अब सिर्फ पेट भरना चाहते हैं। रोटी बनाने की कला, रोटी बनाने की बारीकियां और रोटी का स्वाद जानने की बारीकियां अब लोग नहीं देखना चाहते हैं। लोगों को ना तो वह खाने का शौक है और ना ही चीज़ों की पहचान। आज के ज़माने में तो भारी व मोटी तंदूरी रोटी का बोलबाला है। मियाँ नसीरुद्दीन ऐसे व्यक्ति हैं जो रोचक अंदाज और संवादों के कारण बहुत प्रभावित करते हैं। जब वह किसी प्रश्न का उत्तर देते हैं तो ऐसा लगता है जैसे वह बहुत बड़े नवाब हैं, खानदानी रईस, जमींदार हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि जो जानकारी वह दे रहे हैं उसके बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं है। मियाँ नसीरुद्दीन को अपने हुनर पर गर्व है। मियाँ नसीरुद्दीन अपने काम को कला मानते हैं और अपने काम को बहुत अधिक महत्व देते हैं। लेखिका से बातचीत के दौरान भी उनका ध्यान अपने काम में ही होता है। वह हर बात का उत्तर पूरे आत्मविश्वास एवं रोचक अंदाज में देते हैं। वह अपने यहाँ काम करने वाले लोगों का शोषण नहीं करते हैं, उन्हें सिर्फ काम नहीं सिखाते हैं अपितु वेतन भी देते हैं। मियाँ नसीरुद्दीन हिंदी कथा साहित्य का एक विशिष्ट चरित्र है। ऐसे विलक्षण व्यक्तित्व वाले चरित्र हिंदी साहित्य में बहुत कम दिखाई देते हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह पाठ आपको समझ में आ गया होगा। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर दीजिएगा। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो भी आपको मिल सकें। अगर किसी विशिष्ट पाठ का, किसी विशेष पाठ का या किसी विशेष कविता का आपको वीडियो चाहिए तो उसको ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए पाठ और एक नई कविता के साथ।